इफिसियों 5 उसका 17। ओके, बाइबल कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो। अगर मैं पढ़ूं किस कारण, इस कारण क्योंकि दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो। ठीक है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। व्हाट इज द विल ऑफ गॉड फॉर आवर लाइव्स। हालेलुया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन सामने रखें 17 पद को। बाइबल कहता है इस कारण निर्बुद्धि ना हो। अगर मैं कहूं किस कारण, इस कारण, किस कारण कि ये दिन जो हैं बुरे हैं और हमें अवसर मिला है कि इस दिन में हम अच्छे से जीवन बिता सके, तो हमें बुद्धिमान बनना है, ना कि निर्बुद्धि हमें बनना है। हालेलुया। देखिए, निर्बुद्धि का मतलब यदि मैं आपको समझाऊं, निर्बुद्धि वो व्यक्ति निर्बुद्धि में है, निर्बुद्धि हो जाता है जिस व्यक्ति को मौका मिले, एक अवसर मिले कि अच्छा जीवन जिए, परंतु वो खराब जीवन को ही अंगीकार करता है, अच्छे जीवन को इनकार करे, वो व्यक्ति निर्बुद्धि के समान है। परंतु बाइबल कहता है कि हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है, हमें निर्बुद्धि नहीं होना है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति को प्रभु ने मौका दिया है। ठीक है, सो इसीलिए कहता है कि हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है। इसका मतलब हमें बुद्धिमान बनना है। हमें अब संसार को देख के नहीं, हमें अब प्रभु को देख के चलना है। संसार कैसे सफलता में जाता है, किस तरीके से काम करता है, तो बहुत पैसे आ जाते हैं, उसको देख के काम नहीं करना है, परंतु प्रभु को देख के करना है कि प्रभु क्या कहता है। यदि हम प्रभु के अनुसार करेंगे तो हम भी अच्छे व्यक्ति बनेंगे। हालेलुया। और आगे लिखा है, 17 पद को ही हम पढ़ेंगे। लिखा है इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। बाइबल कहता है निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो। इसका मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना होगा। इसका मतलब इस जीवन में जब भी कुछ हमें करना है, समझ और बूझ के साथ करना है। यदि हम बिना समझे कदम को बढ़ाएंगे किसी काम के लिए, हम नाश हो सकते हैं। हम इस बुरे दिन में हैं मेरे प्रियो, और इस बुरे दिन में प्रोटेक्ट जो कर रहा है वो परमेश्वर हमारा कर रहा है। और यदि हम ध्यान से समझ के ना चलें तो शैतान हमें मारेगा, हम हानि उठाएंगे। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है कि हमें ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसका मतलब हमें इस जीवन में जब प्रभु ने हमें मौका दिया है, तो हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बनाएंगे, आपके सारे काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब भी आप प्रभु की इच्छा को अपने कामों में जो हम करना चाहते हैं, उसमें अपनी इच्छा नहीं, परंतु हमें सुनना है कि प्रभु की इच्छा क्या है, वचन से देखना है कि प्रभु की इच्छा क्या है। जब हम उसकी इच्छा को लेकर अपनी इच्छा बनाते हैं, परमेश्वर की इच्छा लेते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बनाते हैं, और उस काम पर जब काम करते हैं, किसी चीज पर काम करते हैं, वो हम चीजों को सफलता में देखेंगे और एक नई ऊंचाई में देखेंगे अपने जीवन को।